morning, children. I hope all of you are taking care of yourself at home. उम्मीद है आप लोग सभी लोग अपने घर पे रहें और अच्छे से रह रहे हैं. Today we are going to start English Literature, Chapter 2, The Disobedient Train. ये कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो जिद्दी है, जिद पे अड़ जाता है, डिसओबीडियंट है, बात को नहीं मानता. और उसके साथ क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, ये हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द डिसओबीडियंट ट्रेन. कहते हैं, एक हिंदी में कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते. तो हम लोग आज देखेंगे ये कहावत इस चैप्टर में कितना लागू होता है. हाउ फार दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू दिस चैप्टर, द डिसओबीडियंट ट्रेन. There was a train that was tired of staying on the track. Tired मतलब थक जाना, थका हुआ. ट्रैक कहते हैं रेलवे पटरी को जिस पर ट्रेन चलती है, रेलवे पटरी. तो वो बहुत थक गया था, एक ही पटरी पे चलते चलते थक गया था, उब गया था. One day after it had lost all its patience, it said to himself. जब उसने अपने आपा खो दिया कि भाई बहुत हो गया, एक ही पटरी पे, एक ही ट्रेन, एक ही स्टेशन चलते तो उब गए, तो उसने अपने आप से कहा, Why should I run on the same track all day long throughout my life? क्यों भाई, एक ही ट्रैक पे, एक ही पटरी पे जिंदगी भर मैं क्यों चलूं, मैं रास्ता बदल के चलूंगा. ये बात उसके मन में आई. The more sensible track said. सेंसिबल मतलब बुद्धिमान, लेकिन पटरी जो उससे ज्यादा बुद्धिमान, उसने बोला सुनो, यू बेटर स्टे वे यू आर. जहां हो वहीं रहो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. आई वॉज लेड स्पेशली फॉर यू. लेड मतलब केप्ट, रखा गया. पटरी कहता है कि मुझे तो तुम्हारे लिए ही खास करके यहां रखा गया, बनाया गया है. टू रन ऑन, एंड यू वर मेड टू रन ऑन मी. और तुम मेरे पे चलोगे इसलिए पटरी बनी है. बट द डिसओबीडियंट ट्रेन डिड नॉट लिसन एंड जंप्ड ऑफ द ट्रैक एंड बिगैन रनिंग ऑन द रोड. लेकिन ये ट्रेन थोड़ा जिद्दी था, डिसओबीडियंट था, किसी बात नहीं मानता था. आप लोग तो बात मानते ना मम्मी पापा के, लेकिन ये ट्रेन जो था ना, वो बात नहीं माना पटरी का. वो पटरी से उतर गया और चला रोड पे दौड़ने के लिए. तभी क्या होता है, कीप ऑफ, कीप ऑफ, shouted the automobiles. आवाज आई, अरे हटो हटो, रास्ते से हटो. ये किसने कहा, ऑटोमोबाइल्स ने कहा. ऑटोमोबाइल्स किसको कहते हैं, गाड़ियां को जो रोड पे चलते हैं, मोटर कार, ट्रक, ये सब जो होता है उसको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं. द रोड इज मेड फॉर अस. ऑटोमोबाइल्स ने कहा, गाड़ियों ने कहा, भाई सड़क तो हमारे लिए, तुम ट्रेन हो, तुम पटरी पे जाओ. बट द ट्रेन डिड नॉट मूव. इट सेड नो सच थिंग्स. बोलो नहीं नहीं, मैं तो रोड पे ही चलूंगा. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम ऑन दिस रोड. रूम मतलब यहां पे स्पेस, रूम मतलब कमरा नहीं, स्पेस, जगह. बोला नहीं, यहां बहुत जगह है, तुम उधर चलो, हम इधर चलेंगे. वो जिद पे अड़ गया. इट रैन टू पीपल्स हाउसेस टू पिक द पैसेंजर्स. इट स्टॉप एट द पोस्ट ऑफिस फॉर द लेटर्स एंड मेल बैग्स. वो घर घर जाके लोग उठाने लगा, पोस्ट ऑफिस का पोस्ट लेटर रखने लगा. इट रैन टू द बार्न्स फॉर द मिल्क. जहां दूध, गाय दूध देती वहां बांध चला गया, खटाल जिसको कहते वहां गया. एवरीवन वाज डिलाइटेड. डिलाइटेड मींस हैप्पी, बहुत खुश हो गए. कह रहे भाई अब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ट्रेन आ जाती है. बट द ट्रेन टुक सो लॉन्ग दैट इट नेवर गॉट टू द एंड ऑफ इट्स ट्रिप. लेकिन पटरी पे चलने वाली ट्रेन, फिसलने वाली ट्रेन रोड पे चलते धंस जाती थी. सुबह चली तो दोपहर पहुंचे. इससे लोगों को बहुत मुश्किल हो गई. पीपल वेटेड फॉर द लेटर्स, बट दे वर सो ओल्ड दैट नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम.
द मिल्क वॉज सा, SOUR, सावर मतलब खट्टा। अब सुबह दूध चाहिए और दोपहर पहुंचा रहा है तो दूध खट्टा हो जाता था। पीपल स्टॉप यूजिंग द ट्रेन एंड यूज ऑटोमोबाइल इंस्टेड। तो फिर दोबारा लोगों ने ट्रेन को छोड़ा और गाड़ी से सफर करना शुरू किया कि नहीं भाई, ट्रेन में बहुत देर हो जाती। द ऑटोमोबाइल्स ट्राइड टू पुट सम सेंस इनटू द ट्रेन बट द ट्रेन डिड नॉट अंडरस्टैंड। ऑटोमोबाइल्स ने समझाया, अरे भाई तुम पटरी पे चलने वाले हो, रोड पे नहीं चल सकोगे, तुम लौट जाओ। लेकिन उसे समझ में नहीं आया क्योंकि वो तो जिद्दी था। वन डे द ट्रेन सॉ अ हॉर्स रनिंग अक्रॉस द फील्ड। एक दिन उसने एक घोड़े को देखा जो मैदान में खेतों में दौड़ रहा था। यू मस्ट नॉट कम हियर, इट इज माई फील्ड, स्क्रीम द हॉर्स। घोड़े ने वहीं चिल्लाया, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, इधर मत आओ, इधर मत आओ, ये मेरा जगह है। बट द स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी। ये सभी मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में देखना है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं अभी। बट द स्टबर्न ट्रेन सेड, नथिंग विल बी देयर, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन दिस फील्ड फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं नहीं, यहां बहुत सारी जगह है, तुम उधर चलो, हम यहां चलेंगे। बम 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 वेंट द ट्रेन। ट्रेन ऊपर खबर ऊपर खबर होने लगा, गड्ढा आया फिर नीचे को ऊपर, ऐसा होने लगा। Suddenly it came across a brook. Brook means small river, छोटी नदी। How should I cross this? Jump, said the horse. बोला कूद जाओ, कूद जाओ, हम कूदते हैं, तुम भी कूद जाओ, jump. But I don't know how to jump. ट्रेन ने कहा, भाई मुझे तो जंप करना आता नहीं है। I have always bridges laid down for me. मैं तो नदी पुल पे पार करता हूं, ब्रिजेस से पार करता हूं, और यहां तो ब्रिज है नहीं। The horse laughed at it and said, You should better go back to where you belong. तुमको वहीं जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। कहां से आए हो? ट्रैक पर से, पटरी पे, वही तुम्हारा जगह है। But the train paid no heed. Paid no heed means paid no attention. उसकी बातों पे उसने ध्यान नहीं दिया। It heard the sound of an aeroplane flying up in the air. Now it wanted to fly too. It cried but could not fly. The horse laughed at the train. You cannot jump, then how can you fly? बोला तुम तो जंप तो कर नहीं सकते और प्लेन जैसा तुम उड़ना चाहते हो, बेवकूफ कहीं। Finally the train said, well there appears to be something wrong. कुछ तो गड़बड़ है। I am not able to fly and cannot jump over the brook. People refuse means deny, मना करना, to ride me. लोग मुझ पे अब चढ़ना भी बंद कर दिए। They don't send mails, और चिट्ठियां भी, पार्सल भी नहीं भेजते इसमें। No one wants me, मुझे कोई नहीं चाहता, सब लोग हट गए हैं, हमसे दूर चले गए। No one needs me anymore, किसी को मेरी जरूरत भी लगता नहीं है, कोई मेरे पास आता ही नहीं है। The train felt neglected and discouraged. उसे लगा कि लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको यार ध्यान नहीं दे रहे हैं। It felt that it was no longer of any use in the world. उसे लगा कि दुनिया में उसका कोई अब काम ही नहीं है, लोग उसमें बैठेंगे नहीं, पार्सल नहीं जाए, कुछ नहीं होगा। Suddenly an idea flashed through its steam pipe. Flash मतलब came suddenly, अचानक आ जाना दिमाग में, एक आइडिया है। क्या आइडिया? I think I should go back to my tracks. I wonder if they are still there. मुझे लगता है वापस पटरियों पर चला जाना चाहिए, पता नहीं वो पटरियां होंगी भी कि नहीं। It crept back across the field and then moved down the road to the railway station. वो धीरे से फील्ड से खसक गया और वापस रेलवे स्टेशन पहुंच गया। It gave a sigh of relief when the train saw its track still there. ओहो चलो अच्छा है, ट्रैक अभी यही है। साई ऑफ रिलीफ मतलब सांस लेता तसल्ली का, चलो ट्रैक कहीं गया नहीं। द ट्रेन गेव अ ग्रेट पफ ऑफ हैप्पीनेस एज इट क्लाइंब बैक ऑन द ट्रैक। और जब वो वापस पटरी पे आया तो धुआं छोड़ा, पफ मतलब धुआं छोड़ना, खुशी के मारे। इमीडिएटली द ट्रेन सॉ दैट इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और फिर लोग उसको चाहने लगे, क्योंकि पटरी पे ट्रेन बहुत तेजी चलती है, गाड़ी मोटर से भी तेज चलती है। पीपल आर वेटिंग फॉर इट। अब लोग लंबी लाइन लगा के उसका वेट करके ट्रेन कब आए और अब हम कब बैठे। अ पाइल ऑफ मेल बैग्स वर वेटिंग फॉर टू। मेल बैग कहते हैं चिट्ठियों वाला थैला,
जो पोस्ट ऑफिस से जाता है ट्रेन से, वो भी पड़ा हुआ है कि ट्रेन आएगी, इस पर लोड होगा, फिर आगे जाएंगे। दिस इज जस्ट वेयर आई बिलोंग। बोला हाँ, यही मेरी जगह ठीक है, यही मुझे अच्छा लगता है। द ट्रेन विसल लाउडली, विसल बजाता है ट्रेन। एवरी डे रनिंग स्मूथली ऑन द ट्रैक। स्मूथली मीन्स इजिली, बिल्कुल उस पर दौड़ता है, स्लिप करता है, और वही उसकी जगह थी। तो देखा बच्चों, सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। सुबह उसने जिद किया था ना कि नहीं नहीं पटरी से नहीं, अब हम रोड पे चलेंगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि नहीं ये गलत है, और वापस वो पटरी पे पहुंच जाता है। तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए आप लोग भी मम्मी पापा की बात को मानेंगे, जिद नहीं करेंगे, जो आप काम अच्छे से करते उसे को और अच्छा करेंगे। सो दिस इज द लेसन दैट वी शुड नॉट बी डिसओबीडियंट। हमें डिसओबीडियंट नहीं होना है। और हमने आपको ऐसे भी दिया है, लास्ट में देखेंगे कि डिसओबीडियंट का क्या मतलब होता है। आई गिवन 10 लाइन्स, वो लाइन्स पढ़ना है, याद भी करना है, दैट इज दे। और हमने आपको इसके अलावा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब भी समझाया है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, जगह, थिंग मतलब वस्तु। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे राम, पटना, ब्लैक बोर्ड। राम नेम हो गया, प्लेस पटना हो गया, थिंग हो गया ब्लैक बोर्ड। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा है आपका कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लगभग एक जैसा है। फर्क क्या है कि प्रॉपर नाउन हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, राम कैपिटल RAM। लेकिन मैन जब लिखेंगे कॉमन, मतलब एक मैन से सभी आदमी का पता चलता है, तो मैन स्मॉल m होगा, कैपिटल नहीं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क थोड़ा सा अभी स्टेज में इतना जान लिए कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से। जब आगे बढ़े होंगे तो और डिफरेंस आप जानेंगे कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्या फर्क पड़ता है। और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे काइंडनेस, दयालु, विक्ट्री, जीत। तो ये इसको, जीत को हम छू सकते हैं? नहीं। दया को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो बाकी आप लोग अपने मम्मी पापा से थोड़ा पढ़ेंगे, हेल्प लेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर टिक लगाने वाला बुक में है, फिल इन द ब्लैंक जो बुक में है, वो उसमें बनाएंगे। बाकी इसको याद करेंगे और घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, घर के बाहर नहीं जाएंगे, और रेगुलर सफाई से हाथ धोएंगे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर द क्लास।